जी डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है वो हम पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ लिया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आप बताते खुद जानते हैं। उसमें वाटर है, ग्लूकोज है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें लिपिड्स या फैट है, और फिर उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, और फिर आरएनए प्रेजेंट है, ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, और कुछ जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान नए बनते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बेटा प्रोटीन जो है ये एक अगर बॉडी के अंदर आप लेके जाते हैं बाहर से, मतलब कोई एग आपने लिया या आपने कोई फिश खाई, तो उसमें प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के अंदर गई। प्रोटीन क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और बॉडी के अंदर जाके इसकी मेटाबॉलिज्म होएगी तो एक और मॉलिक्यूल बनेगा इसकी ब्रेक डाउन से, दैट इज़ कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो इसलिए हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, और उसके नतीजे में नए जो है वो बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ के लिए। क्यों देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं, और ऑर्गेनेलिज मिलती हैं तो सेल बनता है, और सेल टिश्यूज़ और ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो फाउंडेशन है उसकी लाइफ की, वो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय द बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या थे वो हम बेटा पहले पढ़ चुके हैं, कि वो एलिमेंट्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जिस तरह के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपस में मिलते हैं बॉन्डिंग के थ्रू, और जो चीज़ वजूद में आती है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल्स को हम पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आइए बेटा हम इसको पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, या हम इसका दूसरा नाम रखते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बेटा बायो मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जो कि फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, बायो एलिमेंट्स कंबाइन। कैसे कंबाइन होते हैं, थ्रू बॉन्डिंग। कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये है कि ये बेटा यूज होते हैं कहाँ पे बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, यूज होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में इनकी फॉर्मेशन होती है। यूज भी होते हैं और फॉर्मेशन भी होती है। फॉर्मेशन भी होती है मेटाबॉलिक। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्रोटीन जो है आप बाहर से लेते हैं बेटा, ठीक है, एग से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं, फिश से लेते हैं, तो ये प्रोटीन आप क्या है बेटा, बायोमॉलिक्यूल है। ये यूज़ होती है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, यानी कि ब्रेक डाउन में। इससे जो न्यू बायोमॉलिक्यूल बनता है, दैट इज़, इसकी ब्रेक डाउन से, दैट इज़ कॉल्ड एज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भी क्या है बेटा, दैट इज़ अ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये जो है पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स, किसका, लाइफ का, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेटा। फिर उसके बाद जो है हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी टाइप्स बायोमॉलिक्यूल्स की कितनी है बेटा, दो टाइप्स हैं आपकी बुक के अंदर जो डिस्कस हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, और दूसरा है बेटा इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ पाया जाता है, मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
लिपिड्स और फिर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो चीज़ें आती हैं बेटा, वन इज़ कॉल्ड एज डीएनए। डीएनए किस चीज़ का एब्रीविएशन है बेटा, बताएंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। फिर वो मॉलिक्यूल जो कि क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक है, उसमें क्या आता है बेटा, वाटर जो है वो क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद जो है हम डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं और फिर सेल के अंदर उनकी लोकेशन भी बेटा पढ़ते हैं।